Hello everyone, welcome to another episode of Investing Fool where we talk about DIY momentum investing। और थंबनेल पे तो SBI कार्ड है, तो बहुत सारे लोग आई थिंक SBI कार्ड की चर्चा सुनने के लिए भी आए होंगे। वो सब आएगा, पर अभी पहले मार्केट के बारे में देख लेते हैं। आज पोर्टफोलियो कैसा रहा एक बार रिव्यू कर लेते हैं, एंड देन विल मूव टू SBI कार्ड, और उसके बाद एक जनरल मोमेंटम का थोड़ा सा 2 मिनट का ज्ञान भी रहेगा। सो इट विल कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट, एंड एज ऑलवेज दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल रिकमेंडेशन। तो कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस के हिसाब से मत लेना, सब कुछ एंटरटेनमेंट है, एजुटेनमेंट है, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। विल लर्न एंड ग्रो टुगेदर। सो उस हिसाब से अपने हिसाब से पैसा लगाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्विकली विद द डेज रिव्यू। आज हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज फिर से बढ़ रहे थे। वैसे मार्केट में पूरी ही तेज़ी थी। आई थिंक निफ्टी वाज अप मोर देन 1.5%। द ब्रॉडर इंडेक्स NSE 500 जो कि हमारा बेंचमार्क है वो थोड़ा सा कम बढ़ा था। बट कमिंग टू आर पोर्टफोलियो, पावर फाइनेंस ब्रोज, REC और PFC दोनों आज फिर से भागे। 6% के ऊपर का गेन था दोनों का। And SJVN, there was a good news regarding some MOU, so it went higher up. Intraday it was high by almost 13%, फिर एंड तक आते थे 10-11% हो गया था। एंड अमंग द अदर प्लेयर्स, वन लार्ज कैप कंपनी, और ये मैंने बजाज ऑटो की भी बात की थी रिसेंटली कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज तुम्हारे मोमेंटम में आएंगे या मिड कैप आएंगे। ऑफ कोर्स स्मॉल कैप मिड कैप का रन काफ़ी अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में, पर लार्ज कैप भी कभी भी भाग सकते हैं। आज टाटा मोटर्स रोज ऑलमोस्ट बाय 5%, एंड नेट चेंज जो आया है, अगर तुम देखोगे 2 महीना, कितना टाइम हुआ है अभी, अ लिटिल मोर देन 2 मंथ्स, राइट। एंड टाटा मोटर्स आफ्टर हैविंग गिवन सच अ रन अप, मतलब स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका था, उसके बाद भी उसने 22% के आसपास दिया है, विच इज़ फेयरली गुड, राइट। टाटा मोटर्स के टाइप के स्टॉक में रिस्क भी यूजुअली काफ़ी कम होता है, इतनी बड़ी कंपनी है तो, और उतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसा रिटर्न दे तो भी दैट्स गुड। रेलवे ब्रोज जो हमारे थे आज दोनों नेगेटिव में थे। आई थिंक अदर रेलवे स्टॉक्स वर ऑल्सो इन नेगेटिव, सो IRFC, इरकॉन बोथ फेल बाय मोर देन 1%। और ये अच्छा भी है, वैसे थोड़ा सा कंसोलिडेट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर दिन भागते रहें और फिर जिस दिन गिरे सीधा 50% से नीचे। तो we should look at it in a good way. Jindal Stainless, after a horrendous like run, although it is still net positive in our portfolio, but recently काफ़ी मतलब down गया है ये stock. After many days of red, it finally saw some green today, थोड़ा बढ़ा। Similarly, I think Angel One भी थोड़ा सा बढ़ा। I'm thinking of we will keep this I mean tracking, but Angel One in the next rebalancing, most likely it will get out because of the kind of lackluster performance it has given. It has continuously lost money since the day it has come. आज एक पहला green shoot हमको दिखा, पर mostly it's down 12%, right? So we will, I had discussed this in a previous video also, we will have a specific rule like this, कि मतलब अगर रिजल्ट के जस्ट बाद इफ़ योर रीबैलेंसिंग लाइज एंड द स्टॉक हैज शोन मैसिव वोलेटिलिटी, एंड जस्ट बाद मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 दिन पहले आया है एंड देन यू आर रीथिंकिंग, दिस वाज अ केस इन विच जस्ट उसके पहले दिन ही रिजल्ट आया था एंड देन वी बॉट, बट सो वी माइट क्रिएट सम एक्सेप्शंस लाइक दैट, जो कि एक्चुअली बहुत रेयरली होते हैं, ऐसे यूजुअली होते नहीं हैं, बट वी कैन कीप समथिंग लाइक दैट। विल टॉक अबाउट इट इन मोर डिटेल फर्दर। ऑन द लूजर साइड, मार्केट पूरा पॉजिटिव में था आज, पर यू कैन सी वन लूजर स्टॉक जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ, नॉट लूजर स्टॉक, आज लूजर रहा है, विच इज़ ज्योति लैब। सम रीज़न एवरी वन वॉज, मतलब चारों तरफ पटाखे जब चल रहे थे सब खुशी में नाच रहे थे, तो ज्योति लैब वॉज द ओनली बमर कि भाई मैं नेगेटिव में आ जाऊँगा। And I am still not sure what happens to the stock, why it moves in such a contra way, but it is doing whatever it is doing. Overall, we it is net 18% positive for our portfolio.
And if we look at the portfolio, let me just show the 1 day chart, and the index was up 1.6%. Our whole portfolio was up today 2%, so थोड़ा बहुत differential रहा index के ऊपर. And if we look at the all time, then we see कि difference मतलब फिर से थोड़ा सा बढ़ा है, राइट. द इंडेक्स इज एट 12%, वी आर ऑलमोस्ट एट 20%. सो 7% 8% का डिफरेंस अभी भी आ रहा है ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म. इट डजेंट मैटर, कल को हम वापस नीचे भी जा सकते हैं, इंडेक्स ऊपर भी आ सकता है. दिस लाइक सच एन अल्फा डजेंट परसिस्ट यूजुअली, बट जब तक पार्टी चल रहा है तब तक पार्टी एंजॉय कर रहे हैं हम. वेट के हिसाब से अगर हम देखें, फाइनली टुडे, एंड आई बिन सेइंग अबाउट दिस फॉर मंथ्स कि आई एक्सपेक्टेड द पावर फाइनेंस ब्रोज आरईसी एंड पीएफसी टू क्रॉस 6%, और फाइनली आज जब दोनों 6% से बढ़े तो देयर वेट इन द पोर्टफोलियो ऑल्सो इंक्रीज्ड. सो इफ यू सी हियर, आरईसी इज एट 6.25, पीएफसी इज एट 6%, एंड इरकॉन पहले से ही 6% के ऊपर था. SJVN, बिकॉज ऑफ द रिसेंट रन अप, इट इज द सेकंड स्टॉक टू क्रॉस 7% आफ्टर IRFC. सो दीज आर टोटल ऑफ 5 स्टॉक्स, राइट, जो कि मतलब स्टार्टिंग में जब आए थे सबको 5% ही मिला था. बिकॉज ऑफ देयर रियली नाइस परफॉर्मेंस दे हैव ट्रेंडेड अपवर्ड्स, और ये जा चुके हैं 6% 7% के कैटेगरी में. We will think about putting thresholds somewhere around the 10% 15% mark, but वो जब आएगा तब we will discuss it. We had briefly discussed this in the strategy also, but देखते हैं अब वहाँ तक तो काफ़ी लंबी दौड़ लगेगी. I don't think it happens that easily कि कोई स्टॉक तुम्हारा पोर्टफोलियो का 10% बन जाए, but let's see, fingers crossed. This was about today. Let's look at who gained today. तो आज NSE 500 में there were these gainers, Infibeam first, IRB Infra, NMDC and SJVN. Out of these 4 stocks, IRB has come in our screener, but अभी मतलब रैंक बहुत पीछे है. It has given a massive run up today. ओवरऑल मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी मुझे नहीं लग रहा है. मतलब इफ़ यू कंपेयर द ग्राफ टू SJVN इज जस्ट गोइंग ऑन अ वन डायमेंशनल, आई मीन इन जस्ट अ सिंगल स्लोप, राइट. NMDC भी इट शोइंग गुड मोमेंटम. लेट मी जस्ट चेक इफ NMDC is also on our screener. I don't think it is, but no, it is not. So NMDC अभी आया नहीं है. I will recheck this as to why, and maybe the performance before this is not as great. Infibeam has been in news. Some good news has come up because of which the stock has risen. And if we look at, and of course 4th stock is our SJVN, right. SJVN has given good performance. if we look जब से वो आया है, और SJVN स्टार्टिंग से है हमारे साथ, स्टार्टिंग से आके it has given 71%, right, 71% रन अप. एंड रेलवे स्टॉक्स की सब बात करते हैं, बट सम स्टॉक्स लाइक दीज जो कि मतलब धीरे धीरे दे कीप chugging along, right, and they keep providing you good returns. No one, like, you won't find much talk about them, but if you look at the percentage they have given, तो काफ़ी ज़्यादा है, right. अगर यहाँ पे हम देखें SJVN का, so SJVN has continuously given good returns this year, last year. यहाँ पे it went sideways, again here it went sideways, and you could have gotten here anytime, यहाँ anytime, and you would still have made returns, right. So let's look at the losers now. गेनर्स की तो बात हो गई. अब लूजर्स में यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो वाला स्टॉक भी आ गया. AU स्मॉल फाइनेंस बैंक अर्निंग्स वर डिसअपॉइंटिंग, और सीधा गैप डाउन के साथ खुला, मैसिव डाउनसाइड. एंड अगर ओवरऑल हम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, लूजर्स जो होते हैं, टॉप 4 लूजर्स जो होते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स बहुत जोर से गिरे एंड दे कैन बी द लूजर फॉर द डे. बट यूजुअली ऐसा होता है कि स्टॉक्स का ट्रेजेक्टरी देख के तुम बोल दोगे कि ये कहीं नहीं जा रहा. अगर तुम यहाँ पे SBI कार्ड का देखोगे, ये गया तो था कहीं,
बट देन इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। और इस टाइम सारे अपने एनालिस्ट, सारे यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब बोलते रहेंगे कि हाँ एसबीआई कार्ड का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इंडिया स्टोरी बहुत ग्रोथ स्टोरी इज वेरी ब्राइट एंड ऑल, ले लो क्रेडिट कार्ड बहुत बढ़ रहा है वो ठीक बात है, बट प्राइस तो नहीं बढ़ रहा ना, मतलब मार्केट को भी पता है कि वो सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो एनीवे वी विल टॉक अबाउट एसबीआई कार्ड in a minute. Asahi India, again no continuous trend, no momentum at all. Seat Limited, again nothing. यहाँ पे just look at how these stocks are performing. यहाँ पे एक in one session it went straight up, then it did nothing. It literally did nothing for more than 6 months. Then again it went up for some good news and then it started going down again. एंड आज भी जब पूरा मार्केट अप था एंड यू हैव अ स्टॉक लाइक दिस विच इज गोइंग डाउन, देन आई डोंट थिंक द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ अपसाइड फ्रॉम हियर ऑन। ओके, सो कमिंग टू एसबीआई कार्ड, ये है आज का टॉपिक, आज का स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस कार्ड आई थिंक इट वाज लाइक इट came into the market in 2020, IPO इसका डेब्यू तब हुआ था, एंड सिंस देन इट हैज़ गिवन -30%। मतलब ये आईपीओ का प्राइस भी अपना पहुंच नहीं पाया है ये स्टॉक, और -30% इन 4 years इन द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट निफ्टी हैज़ गिवन। निफ्टी ने पिछले 5 साल में 100% से ज़्यादा दिया है, राइट? तो यहाँ पे एक स्टॉक जो 4 साल में -30% देता है, आई डोंट नो, लाइक इफ यू गेट योर मनी स्टक in such kind of stocks, then there is just no respite. तुम मतलब लॉस में जल्दी निकल जाओ, वो ही ज़्यादा बेटर है, रादर देन वेटिंग। कितना वेट करोगे, राइट? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब देर इज अ लिमिट टू हाउ मच अ पर्सन कैन वेट। सो it was down 6% today, and the earnings call were disappointing, right? There were concerns over asset quality deterioration, then credit cost बढ़ रही है, आरबीआई का recent guidance आया था, ग्रोथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी इतना ज़्यादा है, इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ इतना ज़्यादा है, तो वो नंबर्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, या एक्सपेक्टेशंस जितने थे उसको मीट नहीं कर रहे, राइट? एंड मैनेजमेंट हैज़ क्लियरली सेड कि टाइम थोड़ा ही ऐसे चलने वाला है, अभी और 6-9 महीने रुक जाओ तो ऐसा रहेगा। And see, this is when we get into good stories, right? हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, and good stories do not always translate to good stock price moves. स्टोरी किसी चीज़ का बहुत अच्छा हो सकता है, ओवरऑल जो हम बोलते हैं कि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट दिस मच, राइट? सो इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कैसे हो रहा है, बीएनपीएल स्कीम्स हमारे इतने ग्रो हो रहे हैं, credit is a huge boost for any economy that is growing. Credit always kind of grows, right? That is, no one is denying that. तो वो बढ़ रहा है तो एसबीआई कार्ड भी बढ़ेगा। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब all these good things we like put in one bucket and then we derive a straight conclusion कि because of all these good things एसबीआई कार्ड का प्राइस बढ़ेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा होता है हमारे अंदर डिसकनेक्शन, राइट? जो मैं अभी दिखाऊंगा। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट। ये कोई मतलब हार्ड साइंस नहीं है, आई एम जस्ट लुकिंग एट अ मार्केट इन अ सर्टेन वे। तो इस तरह से अगर तुम मार्केट को समझोगे तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स जो है ना वो एक इनपुट की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर साइंस तो नहीं, मतलब जब बचपन में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा होगा तो यू वुड हैव रेड कि देयर आर इनपुट डिवाइसेस, देन देयर इज अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड देयर इज एन आउटपुट डिवाइस, राइट? जो कीबोर्ड माउस हो गया वो इनपुट हो गए, प्रोसेसिंग यूनिट हो गया तुम्हारा सीपीयू, और आउटपुट जो हो गया वो मॉनिटर हो गया, राइट? लेट्स से। तो मार्केट में अगर उस तरह से तुम देखोगे तो इनपुट जो है ना वो फंडामेंटल्स हैं, और आउटपुट जो है वो है प्राइस। और इसके अंदर जो मतलब सारा जहां पे कंप्यूटेशन हो रहा है, मतलब सीपीयू जो समझ लो वो है शेयर मार्केट। अगर तुम उस हिसाब से देखोगे तो इनपुट हो गया तुम्हारा आरओई कितना है, आरओसी कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, फलाना ढिमकाना, सब कुछ, राइट? सब कुछ जो भी ज्ञान तुमको मिल रहा है स्क्रीनर पे, अपनी स्क्रीनर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीनर वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, सारे फंडामेंटल रेशियोज तुमने सारे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लिए, सब कुछ हो गया, राइट? सब कुछ हो गया, तुमने पास्ट इन्फॉर्मेशन सारा पढ़ लिया, वो हो गया एक तरफ, वो है फंडामेंटल। दूसरी कुछ वेरिएबल्स होती हैं जो कि इन सब में नहीं होती, जैसे
SJVN का कोई MOU साइन होने वाला है, वो तुमको पिछली अर्निंग्स के कॉल में नहीं मिलेगा, किसी मैनेजमेंट कमेंट्री में नहीं मिलेगा, किसी एनुअल रिपोर्ट मतलब बैकवर्ड फंडामेंटल में नहीं मिलेगा, screener.com में भी जाके नहीं मिलेगा, राइट? मतलब कभी कभी मिल सकता है, बट ऐसी बहुत सारी वेरिएबल्स होती हैं जिसके वजह से बाइंग और सेलिंग होती रहती है मार्केट में, जो कि ऑर्गेनाइज जो हम फंडामेंटल डेटा लेते हैं उसमें होती नहीं है, राइट? तो इनको मैं अदर वेरिएबल्स मान लेता हूं। तो एक है नोन, मैं नोन मान लेता हूं, एक अननोन मान लेता हूं। सारा जो नोन है, सारी चीज, सारा न्यूज आर्टिकल, whatever is happening with that company, all that data you gather, फंडामेंटल्स इंक्लूडेड, क्योंकि फंडामेंटल्स उनका एक सबसेट होगी, राइट? न्यूज व्यूज आर नॉट रियली कंसिडर्ड फंडामेंटल्स, बट तो वो हो गए एक सेट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स, और अदर एक सेट हो गया वो जो अननोन वेरिएबल्स हैं, जो कि किन्हीं किन्हीं प्लेयर्स को पता है, मतलब सबको पता नहीं है, मे बी पब्लिक में नहीं है इंफॉर्मेशन, राइट? सो नो वन हैज एन इंक्लिंग ऑन दैट, बट बोथ दीज वेरिएबल्स मतलब इन इफेक्ट लीड टू द प्राइस। किसी मतलब मार्केट के थ्रू से प्रोसेस होता है सब, और मार्केट डिसाइड करता है कि आउटपुट क्या होगा। आउटपुट हो गया तुम्हारा प्राइस। मार्केट देखता है कि फंडामेंटल्स ये है, मार्केट देखता है कि अदर मतलब अदर इंफॉर्मेशन ये है, राइट? किसी ना किसी को तो मार्केट में पता है। और जब मैं मार्केट बोल रहा हूं, मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ एवरीवन, राइट? मैं, तुम, DIIs, FIIs, मतलब कॉन्ट्रा इन्वेस्टर, शॉर्टर्स, ऑप्शंस वाले, सब जितने हैं, सबको मिला के मार्केट बनता है। तो सबका जब जजमेंट मिलता है तब होता है जो प्राइस, जो कि हमारा आउटपुट निकलता है, राइट? तो इसमें जो थर्ड पॉइंट यहां पे लिखा है, राइट, वैल्यू ओवर इंडेक्सेस ऑन द इनपुट एंड मोमेंटम ओवर इंडेक्सेस ऑन द आउटपुट। वैल्यू जो है वो प्राइस पे अंडर इंडेक्स रहता है और इनपुट पे ओवर इंडेक्स रहता है। तुम कभी भी एक फंडामेंटल इन्वेस्टर की बात सुनोगे तो वो बोलेंगे कि ROC ऐसा है, ROE ऐसा है, कंपनी ऐसे प्रॉफिट कर रही है, इतना अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, ये सब अच्छा है, इसके वजह से द प्राइस विल इवेंचुअली राइज। या फिर अगर कुछ ओवर वैल्यूड है, सो द प्राइस विल इवेंचुअली फॉल। सो दे समहाउ मेक अ 1-to-1 मैपिंग कि बिकॉज दिस सेट ऑफ थिंग्स इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दैट द प्राइस, दिस प्राइस विल बी हैपनिंग, राइट? कोई उनका वैल्यूएशन निकलेगा कि हाँ फेयर प्राइस इतना है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, व्हाटएवर, राइट? ऑल दोस थिंग्स। तो वो सिर्फ देखते हैं इनपुट साइड को, मतलब फंडामेंटल साइड को, एक सेट का जो इनपुट है वो बस देखते हैं। वो जाके एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, सारा फंडामेंटल निकाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, राइट? और उनमें एक 50 पेज का थीसिस बना के आ जाएंगे कि मैंने ये सब रिसर्च कर लिया है भाई साहब, तो इसके वजह से प्राइस ऊपर या नीचे जाना चाहिए, ठीक है? वो एक तरफ है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज इनकरेक्ट और करेक्ट, राइट? आई एम जस्ट सेइंग द अप्रोच। और जब जो मोमेंटम वाले होते हैं, दे आर अंडर इंडेक्स्ड ऑन द इनपुट एंड ओवर इंडेक्स्ड ऑन द आउटपुट। हम सिर्फ प्राइस देख रहे हैं, प्राइस भाग रही है, हमको दिख रहा है कि प्राइस भाग रही है, हम ये नहीं बोल रहे कि क्यों भाग रही है, राइट? इनपुट क्या था, किस वजह से भागा प्राइस, वी डोंट केयर, वी डोंट गिव अ डैम। अगर इनपुट नहीं है, मतलब इनपुट पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुमको स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं पता, राइट? स्टॉक किस एरिया में है, क्या कर रही है, कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी you can technically be a momentum investor because you are over indexed on the price। तुम्हारे लिए भाव भगवान छे, भाव जो बोल दिया उस हिसाब से तुम अपना डिसीजन ले रहे हो, राइट? एंड इन दैट वे, मतलब तुम आउटपुट को देख रहे हो और फंडामेंटल गाइज आर लुकिंग एट वन सेट ऑफ इनपुट्स। आई एम नॉट सेइंग दे आर लुकिंग एट एवरी सेट ऑफ इनपुट्स, राइट? और अगर एवरी सेट भी तुम ले लोगे ना, सारे इनपुट, मतलब अगर तो अदर वेरिएबल्स भी किसी तरह से मिल गए, अननोन वेरिएबल्स भी मिल गए, दो इट्स नॉट पॉसिबल, अगर मिल भी गए तो भी इनपुट से आउटपुट प्रेडिक्ट करना एक बहुत मुश्किल चीज है, बिकॉज फाइनेंस बी हैविंग लाइक सच अ होल लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? दुनिया में करोड़ों आदमी शेयर मार्केट में अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दे ऑल हैव देयर ओन ओपिनियंस, राइट? वो उसमें बहुत सारे बिहेवियरल नुआंसेस भी हैं। So behavioral, because of the behavioral tendencies, it's all based on the human behavior, right? तो तुम मतलब 1-to-1 मैपिंग करना मुश्किल रहता है। ओवर द लॉन्ग टर्म दे कैन से कि हाँ ठीक है, HDFC का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, 3 साल से नहीं चल रहा है, मैं और 3 साल पकड़ूंगा, राइट? ओवर द लॉन्ग टर्म इट विल कन्वर्ज, राइट? इट मे कन्वर्ज, क्योंकि डिसोनेंस कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर एवर। अगर तुम मतलब पूरा मार्केट जब कन्विंस हो गया कि HDFC बैंक बहुत ज्यादा अंडरवैल्यूड है और अच्छा परफॉर्म करेगा, तो अपने आप प्राइस ऊपर आ जाएगा, दैट विल हैपन। बट
वो मतलब it always has a lag, right? And momentum, because it is over indexing on this side, because हम output को देख रहे हैं, तो we are inherently मतलब we are bypassing this thing, right? हम direct वो behavior, सारे behavior मतलब सिग्नल्स उस पे लग रहे हैं, इनपुट्स पे सारा प्रोसेसिंग हो रहा है, उसके बाद जो निकल के आ रहा है हम बस उसको देख रहे हैं। तो हमको ये बीच का जो मतलब मतलब यहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी का जो इशू आता है कि ये सेटअप वेरिएबल्स हैं, अगर मैं मार्केट को फीड कर दूं तो ये निकलेगा, वो हम नहीं बोल रहे हैं। वी आर नॉट इन द प्रेडिक्टिंग गेम। सो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स आर इवेंचुअली लाइक इनहेरेंटली इन द प्रेडिक्टिंग गेम। वो बोल रहे हैं कि मैं ये है, इसीलिए प्राइस ये होना चाहिए, राइट? हम कुछ भी चाहिए वही है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमको बस पता है कि प्राइस इतना है, हम आउटपुट को देख रहे हैं कि ये सब तुम जो बोल रहे हो, राइट? तुमने कुछ इनपुट दिया, तुमने कुछ इनपुट दिया, तुमने कुछ इनपुट दिया, सब सही बात है, प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग होके फाइनल भाव निकल आया, हम उस चीज को बस देख रहे हैं, ठीक है? दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। नाउ एसबीआई कार्ड हम वापस जाते हैं। इसमें एन इंपॉर्टेंट थिंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैंने बोला कि -3%, 30% दिया है इसने 4 साल में। 4 साल तक तुमने अगर 5 लाख रुपए लगा के रखा, ठीक है? अब -30% हो गया, +30% हो गया, वो अलग बात है, वो छोड़ दो, ठीक है? लेट्स अज्यूम कि कुछ नहीं हुआ, 0% हुआ है। वो 5 लाख अगर तुम रिस्क फ्री वे में लगा देते, एफडी में लगा देते ना, तो तुमको 6% हर साल का मिल जाता, राइट? तो एंड इफ यू वुड हैव लाइक द कन्विक्शन कि माई थीसिस इज नॉट प्रूविंग आउट करेक्ट एंड आई विल रीडिप्लॉय इट समवेयर एल्स, तो तुम 1 साल के बाद, 2 साल के बाद लॉस लेके निकल जाते, कहीं और लगा देते, शायद वो पैसा बढ़ के फिर भी नेट तुम पॉजिटिव में आ जाते, राइट? हम क्या करते हैं, हम अपनी थीसिस जो है ना, और जो हम आसपास स्टोरी सुनते हैं, एक तो अपना थीसिस हो गया, मेरे खुद का दिमाग लगा के, राइट? जो कि मेरा है नहीं, पर जिनका भी है, तो हम अपने थीसिस पे इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं कि 1 साल 2 साल गलत प्रूव होने के बाद भी हम लगे रहते हैं कि हाँ, मैंने जो बोला था वही सही है, और मार्केट में जो बाकी 99.999% लोग हैं वो कुछ गलत सोच रहे हैं, बट मैं जो बोल रहा हूँ शायद मैं सही बोल रहा हूँ, राइट? एंड सिमिलरली ऑल दीज इन्फ्लुएंसर्स ऑन यूट्यूब जो आके बोलेंगे कि हाँ अभी बढ़िया टाइम है, ले लो, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट यू कैन फाइंड आउट, राइट? कि एसबीआई कार्ड ले लो, स्टोरी बहुत अच्छी है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, एवरीथिंग, राइट? सो all that doesn't help if the price doesn't move. We are so confident in our story and in our hypothesis कि गलत प्रूव होने के बाद भी हम उसी में लगे रहते हैं, हम पैसा कभी निकालते नहीं हैं, राइट? और the other thing which is related to this thing is that we value the power of prediction too much. हमको prediction inherently अच्छा लगता है यार। मतलब तुमको अगर कोई मतलब कितना बोरिंग हो जाएगा अगर न्यूज चैनल्स जो हैं हमारे, वहां पे सिर्फ आके बोलें कि हाँ, मतलब जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो आके बोलें कि भाव इतना है, तो कोई नहीं देखेगा, राइट? भाव इतना है बोलने से कोई नहीं देखेगा। दैट्स व्हाई मोमेंटम आल्सो डजंट अपील टू पीपल। मतलब लोगों को मजा नहीं आता, चस्का नहीं आता, राइट? प्रेडिक्शन करने में जो मजा है कि आज 100 है तो कल शायद 200 हो जाएगा, आज 200 है कल इतने का स्टॉप लॉस लगा दो, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, राइट? दैट थिंग एक्चुअली इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पीपल। सबको प्रेडिक्शन अच्छा लगता है, right? That's why all these palmists make money, right? Out of seeing lines on your hand. उससे कुछ होता है नहीं होता है, किसको फर्क पड़ता है यार? मतलब लोगों को अच्छा लगता है, तो people buy also like that and invest also like that. उनको एक सिंपल चीज अपीलिंग नहीं लगती, उनको है कि अच्छे से स्टोरी बताओ, 20 पेज का स्टोरी बताओ, क्यों ये चलेगा, कितना चलेगा, तुमको क्या लगता है, क्या ये 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, राइट? Things like that people like, and things like that is what like these media people and influencers also give you. But sometimes life में ना जो simple चीजें होती है ना, जो सामने सामने दिख रही होती है, वो कई बार it's better to stick with that rather than saying कि हाँ मैं महापंडित हूँ, मैं सोच रहा हूँ एसबीआई कार्ड 5 साल में यहाँ होगा वहाँ होगा, राइट? हो सकता है, पर unless that happens, it has not been happening for 4 years और अभी भी कोई शॉर्ट टर्म ट्रिगर नहीं है. So I don't think, like personally I don't believe SBI card will have any phenomenal run from here on. स्टॉक में प्राइस प्रेशर रहेगी थोड़ी टाइम, अल्टीमेटली वो रिकवर कर भी सकता है यार, बट रिकवर करने से क्या हो जाएगा? 4 साल अगर तुम्हारा पैसा
फंसा रहा, अभी 50% गेन भी आ जाएगा एक महीने में, तो क्या हो जाएगा, क्या उखाड़ लोगे तुम। और इसी टाइम पे जब ऐसा कभी लेट्स से फॉर एजम्पशन से कभी एसबीआई कार्ड आ जाता है 50% ऊपर, तो यही सारे इन्फ्लुएंसर आके बोलेंगे कि देखा मैंने बोला था ना, मैं 3 साल से बोल रहा था ना कि होगा होगा होगा। So it's your call whether you can wait 4 years with a minus 30% gain just to give a like 20% 30% run up sometime, or you like want to see something else। और something else में मैं बिल्कुल भी मोमेंटम की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम फंडामेंटली भी दूसरे स्टॉक्स को देख सकते हो, राइट। बट वंस योर हाइपोथेसिस इज बीइंग प्रूवन अ लिटिल बिट रॉन्ग, तो अनलेस तुमको वॉरेन बफेट लेवल का कन्विक्शन है कि भाई कुछ भी हो जाए मेरा कन्विक्शन ही सब कुछ है और मैं ही सब कुछ हूं, राइट। अगर उस लेवल का कन्विक्शन नहीं है तो यू शुड मेक अ rational call rather than sticking with the stock। So SBI card, I don't think there is any short term trigger going forward, and let's see how the stock performs। And this was all for today। Please subscribe to this channel if you haven't, and like and share these videos with your friends also, and like minded people who would like to attend। और बाकी चलता रहेगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, चलो बाय।